अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। यमन के हूती जंगजुओं ने इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट में कहर बरपा रखा है और ये सिर्फ दावे नहीं है बल्कि वीडियो सबूतों के साथ हमलों की तस्दीक हो रही है। कभी बिन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला तो कभी लाल सागर में जहाज डुबो देने की कार्रवाई। जो लोग कल तक यमन से सबूत मांग रहे थे आज वही यमन की रेजिस्टेंस की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन, कल का जो हमला हुआ उसमें इंटेनिटी सी जहाज को डुबोने के बाद कहा गया कि उसके 15 क्रू मेंबर को कत्ल कर दिया गया। कुछ ज्ञानी इसे यमन की बड़ी गलती बता रहे हैं। फिर खबरें सामने आई कि क्रू मेंबर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब इस रिपोर्ट में हम आपको सबूतों के साथ बताएंगे कि उन क्रू मेंबर्स के साथ हकीकत में क्या हुआ, कौन जिंदा है, कौन लापता है, कौन हलाक हुआ है। आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि ये कहानी सिर्फ जहाज की नहीं बल्कि इंसाफ और जंग के उसूलों की भी है। जहां पहली खबर देख सकते हैं, हूतियों ने फिर दहलाया बिन गुरियन एयरपोर्ट जिसे निशाना बनाया गया। नाज़रीन, मिडल ईस्ट आज की सबसे अहम और तशवीशनाक खबर सामने आ रही है। यमन की हूती जमात ने यह ऐलान किया है कि उन्होंने इजराइल के मशहूर बेन गुरियन एयरपोर्ट जो तेल अवीव के करीब वाक़ है उस पर एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। इजरायली फ़ौज का कहना है कि मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया है और कई इलाकों में एयर रेड सायरन बजने लगे। हालांकि अब तक हूतियों के ज़्यादातर ड्रोन और मिसाइल या तो रास्ते में गिर गए हैं या इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने उन्हें गिरा दिया। ये कहना है इजराइल का, मगर ये नया हमला इस जंग को एक नए मरहले में ले जा सकता है। इजराइल भी चुप नहीं बैठा, उसने यमन पर जवाबी हमले किए हैं। याद रहे कि हूती पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो इजराइल के तमाम हवाई अड्डों को निशाना बनाकर मुकम्मल हवाई नाकाबंदी करेंगे और ये हमला उसी मंसूबे का हिस्सा है। लाल सागर की समुद्री राहें पहले ही खतरे में हैं। अब हवा में भी जंग की तेजी होती जा रही है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और ऐसे में बहुत से लोग मुझसे भी आकर पूछते हैं कि भाई, पैसिव इनकम का कोई आसान तरीका है? मैं उन्हें कहता हूं, हाँ बिल्कुल है जी। बस शेयर बाजार से दोस्ती करनी पड़ेगी आप लोगों को। लेकिन ध्यान रहे कि गलत ऐप के साथ गए तो पैसा गया समझो। इसलिए आज मैं आपको सामने लेकर के आया हूं एक दमदार, सीधा साधा और सेबी से मंजूर ऐप मार्केट वुल्फ। नाम सुनते ही दम लगाना। जहां अब जरा इसकी खासियत सुनिए। सिर्फ 99 रुपये में आप लाइफ टाइम एंट्री ले सकते। ना कोई सालाना झंझट है, ना कोई छुपा हुआ चार्ज है और हाँ, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे चलता है, जो कि आप इससे जुड़ सकते हैं। अब मैं आपको ज़मीन से आसमान तक की ट्रेडिंग उड़ान दिखाता हूँ इसकी। मैंने ऐप खोला, पिन डाला और सीधे लॉगिन किया। फिर चुना इजी वे टू ट्रेड, जिसकी तस्वीर सामने आई। अब मैंने देखा कि सेक्शंस नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैंने कहा चलो नीचे ही सही चलते हैं। पर डाला डाउन ट्रेड, 3 लॉट्स लगाए और बूम, कुछ ही मिनटों में 1905 का प्रॉफिट भी बुक हो गया, जो कि सीधे मेरे अकाउंट में आया। अब इसके असली गेम को समझिए। यहां आप बहुत ही छोटी रकम से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं और भाई इसका ऑटो स्टॉप लॉस फीचर्स है, जो नुकसान होते ही ट्रेड रोक सकता है। मतलब ये ऐप आपसे ज्यादा होशियार है और ब्रोकरेज इतना कम है जैसे पकोड़े के साथ टमाटर की चटनी फ्री में मिल जाए। जिसके बारे में बताया जा रहा है, चाहे सोना हो या चांदी हो, तेल हो या गैस हो, सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक आराम से इस पर बैठकर व्यापार करो और मुनाफा कमाओ। अब सुनो असली धांसू बात। सिर्फ अप्रैल महीने में लोगों ने फ्री रिकमेंडेशन से 81,242 रुपये का मुनाफा कमाया। मई में 57,000 प्लस,
जून में 70,000 प्लस, और मार्केट वुल्फ ने 1 पैसा कमीशन नहीं लिया, पूरा प्रॉफिट सीधा आपकी जेब में गया। और भाई साहब, ये कोई गली मोहल्ले वाला ऐप नहीं है जिससे आप जुड़े और फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाए, बल्कि सेबी से सर्टिफिकेट है, रजिस्टर्ड नंबर भी इसका आप देख रहे हैं, और अब तक 20 लाख से ज़्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। तो फिर क्या सोचना, नीचे लिंक है, क्लिक करो, डिस्क्रिप्शंस और कमेंट दोनों में है। मार्केट वुल्फ डाउनलोड करो और अपनी कमाई की दुनिया में पहला कदम भरोसे के साथ इस पर रखो, क्योंकि मार्केट वुल्फ ट्रेडिंग आसान, मुनाफा शानदार है। तो मज़ेदार ऐप है, इससे आप जुड़िए और लोगों को भी इसके साथ शेयर कीजिए। लाल सागर में जिंदा निकले 10 अफराद। लाल सागर रेड सी यानी समुंदर अहम की वो राह जहां जंग, तिजारत और इंसानी जानें आपस में टकरा रही हैं, वहां से आज एक बड़ी खबर सामने आई है। यमन की हूती जमात के हाथों डूबे यूनानी जहाज एटर्निटी सी से 3 और अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। इनमें से 2 फिलीपींस क्रू मेंबर और 1 यूनानी सिक्योरिटी गार्ड शामिल है, जिन्हें गुरुवार को समुंदर की तह से निकाला गया। 48 घंटे तक पानी में रहने के बाद बचाया गया। इस तरह अब तक बचाए गए लोगों की तादाद 10 हो चुकी है। इनमें 8 फिलीपीन, 1 हिंदुस्तान और 1 यूनानी गार्ड शामिल है। ग्रीस के मरीन सिक्योरिटी अफसर निकोस ने साफ तौर पर कहा, ये कामयाबी हमें हौसला देती है कि बाकी लापता लोगों को भी ढूंढा जाए। हमारी तलाश मुहिम बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन नेवी मिशन ने भी इस रेस्क्यू ऑपरेशंस की तस्दीक की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि एटर्निटी सी के 3 क्रू और 1 रेस्क्यू अफसर को समुंदर से निकाला गया है। नाज़रीन, ये वही एटर्निटी सी है जिसे इसी हफ्ते यमन के हूती मुजाहिदीनों ने समुद्री ड्रोन और आरपीजी हमलों से निशाना बनाया था। पहला हमला सोमवार को हुआ और फिर मंगलवार को दूसरा वार किया गया, जिसके बाद क्रू को समुंदर में कूदना पड़ा। अब तक 4 अफराद के हलाक होने का अंदेशा है, मगर ये तस्दीक होती है तो ये जून 2024 के बाद इस इलाके में पहली जानी नुकसान होगी। अमेरिकी मिशन इन यमन ने हूतियों पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने जहाज़ के कुछ क्रू को अगवा कर लिया है और उनकी फ़ौरन रिहाई की मांग की है। हूती अफसरान का कहना है कि यमनी नेवी ने कुछ क्रू को निकालकर उन्हें तिब्बी मदद दी, उन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, उन्होंने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। ये वही हूती जमात है जो नवंबर 2023 से अब तक 100 से ज़्यादा जहाज़ों को निशाना बना चुके और दावा करते हैं कि ये सब गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती में किया जा रहा है। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, अहम बयान, जंग में नया मोड़ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, मिडल ईस्ट के ताज़ा और सियासी फिजा में इस वक्त एक बड़ी पेशरफ्त सामने आने वाली है। यमनी मुस्ला अफवाज यानी हूती जमात के फौजी हुकाम बहुत जल्द एक अहम और फैसला कुन बयान जारी करने जा रहे हैं। इस ऐलान से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि या तो कोई नया फौजी ऑपरेशन शुरू होने वाला है या फिर इस जंग में कोई बड़ा रणनीतिक मोड़ आने वाला है। इस बयान पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि ये सिर्फ यमन या इजराइल के लिए नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए असरअंदाज साबित हो सकता है। हम आपके लिए इस ऐलान की हर तफसील लेकर जल्द हाजिर होंगे जैसे ही तस्वीरें सामने आएंगी। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, कोरिया ने यमन को सलाम पेश किया है। नाज़रीन, दुनिया के सबसे बंद मुल्कों में से एक नॉर्थ कोरिया ने यमन की अवाम और हूती मुजाहिदीनों को एक शानदार पैगाम भेजा है। प्योंगयांग ने ऐलान किया है कि वो यमनी अवाम को सलाम पेश करता है। फ़लस्तीन के साथ उनके बेबाक, बाहौसला और जंगजू जज्बे के लिए नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ने कहा कि यमन जिस तरह से मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहा है
और इजरायली जुल्म और सितम के खिलाफ मैदान में डटा हुआ है। वो पूरे आलम इस्लाम के लिए एक मिसाल है। उन्होंने यमन की इस कार्रवाई को इंसाफ के हक में और जुल्म के खिलाफ इस्तदार बगावत करार दिया है। नाजरीन, जब पूरी दुनिया इस जंग पर दोहरी पॉलिसी अपना रही है, उस वक्त नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क का खुलकर यमन के हक में बोलना सियासी और जियोग्राफिक लिहाज से बेहद अहम है। इससे साफ है कि फ़लस्तीन के लिए जंग अब सिर्फ मिडल ईस्ट की नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मजमून बनती जा रही है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नीचे लिंक है, क्लिक करो। डिस्क्रिप्शंस और कमेंट दोनों में है। मार्केट वुल्फ डाउनलोड करो और अपनी कमाई की दुनिया में पहला कदम भरोसे के साथ इस पर रखो, क्योंकि मार्केट वुल्फ ट्रेडिंग आसान, मुनाफा शानदार है। तो मज़ेदार ऐप है, इससे आप जुड़िए और लोगों को भी इसके साथ शेयर कीजिए।